Hey guys, welcome to AMRS Indore. We are studying chapter 6, The Fight. It's your textbooks. It so happened. Class 8. We already studied its part first. Today we will study its part second. Okay? जैसे कि आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था ना, दो लड़के थे, वो अपने जो पुल जो था ना, वो जंगल में एक पुल पुल जिसको कहें हम तालाब, है ना। तो उस पर अधिकार जता रहे थे। वो कहता है मेरा है और वो कह रहा था मेरा। दोनों अपने अपने दावे उस पर बता रहे थे। तो देखिए हम आगे क्या होता है। फिर हम लेट्स रीड एट पार्ट सेकंड। Next day, the two claimants face each other across the pool. तो अगले दिन वे दोनों ही दावेदार, क्लेमेंट्स का मतलब दावेदार, दोनों एक दूसरे का सामना किया। कहां पर? अक्रॉस द पुल। एक पुल के इस तरफ है और दूसरा पुल के उस तरफ है। ओके। दे थ्रू चैलेंज एंड काउंटर चैलेंज एट ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे पर चुनौती, है ना, उन्होंने एक दूसरे को चुनौती दी। ठीक है, इधर से इसने चुनौती दी तो उधर से उसने जवाब में, काउंटर मीन्स जवाब में चुनौती दी। एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर चुनौती दी। ओके। द बेस्ट सॉल्यूशन दे रियलाइज, है ना, उनको एक बेस्ट सॉल्यूशन जो रियलाइज हुआ, उनको रियलाइज होता है लाइज नॉट इन फाइट ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। फिर उनको एक सॉल्यूशन दिखता है क्या कि दे रियलाइज उन्हें एक सॉल्यूशन रियलाइज होता है। ठीक है, उन्होंने एक सॉल्यूशन महसूस किया, रियलाइज किया। लाइज नॉट इन फाइट ईच अदर। ठीक है, मतलब एक दूसरे से लड़ने में नहीं, बल्कि बट, है ना, किसी चीज के लिए, है ना, फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए। समथिंग मतलब किसी चीज के लिए एक साथ लड़ना, ये। तो उन्होंने उनको ये सॉल्यूशन दिखा। ओके, हम आगे पढ़ते हैं इसमें फिर क्या होता है इस स्टोरी में। व्हेन रणजी गॉट होम। ओके, कहाँ गया? जब रंजीत गया वहां घर, he found it difficult to explain the card, है ना। उसने ये पाया कि ये तो बड़ी ही मुश्किल है, क्या? डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बताना, कि द कर्स एंड ब्रुसेस, जो खरोच लग गई थी ना उसको, है ना, वो ब्रुसेस में दैट शो ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर लग गया था, क्योंकि दो आपस में ये लड़े थे दोनों, तो उसके चेहरे पे आ गया था। अब ये छुपाना तो बड़ा मुश्किल था उसके लिए। लेग एंड आर्म्स, और कहां पर लग गई थी? पांव पर, आर्म्स पर, उसकी बाह पर। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील। कंसील का मतलब छुपाना, हाइड करना। द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन अ अनयूजुअली वायलेंट, अनयूजुअली वायलेंट मतलब जो वो उसने जो लड़ा था ना, वो जो फाइट करा था, उसने वायलेंट की थी, उसकी बात कर रहे हैं। तो अनयूजुअली, अनावश्यक, जो फाइट की थी उन्होंने, अहिंसा की थी, फाइट की थी, वो उसके कारण इनको चोट लगी थी, वो छुपाना इसके लिए मुश्किल था। एंड हिज मदर इंस्टेड हिम एंड इंस्टेटेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और उसकी जो मदर है वो जोर दे रही थी किस बात पर? कि जो बाकी का दिन है वो कहाँ, इंस्टेड, इंस्टेड मतलब जोर देना, काय के लिए? ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी जो बचा हुआ दिन है वह घर पर ही रुके, इस बात को लेकर जोर दे रही थी। दैट इवनिंग, उस शाम, दो ही स्लिप्ड आउट, स्लिप्ड आउट मतलब उस शाम को
यद्यपि वो स्लिप्ड आउट, मतलब यहाँ स्लिप्ड आउट का मतलब है बाहर निकल गया। कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया। ऑफ द हाउस, घर के बाहर निकल गया। एंड वेंट टू द बाजार। वेंट टू द बाजार, बाजार बेटा ये एक वर्ड है जो इंग्लिश का तो नहीं है। ये जो वर्ड है ये पर्शियन वर्ड है ना, ये पर्स वर्ड है, ये हमारे इसमें लिया गया। वेयर ही फाउंड, जहां उसने ये पाया थोड़ा कंफर्ट, है ना, थोड़ी राहत महसूस की। एंड सोलेस, सोलेस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमन। कैसा था? लेमोनेड, जो लेमन कलर होता है ना। एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज। स्वीट जलेबीज यहाँ इटैलिक वर्ड है, ये जलेबी देखिए आप, इटैलिक वर्ड इसलिए क्योंकि ये जलेबी हम हिंदी भाषा का वर्ड है। इसको एज इट इज इंग्लिश, इंग्लिश में जलेबी वर्ड नहीं है। ओके, तो बाजार तो इंग्लिश की डिक्शनरी में जुड़ गया, जलेबी नहीं है तो जलेबी को इटैलिक फॉन्ट में लिखा। तो इसने ये जो चला गया था बाजार में, तो वहां गया, थोड़ा इसको कंफर्ट फील हुआ, है ना। सोलेस का मतलब थोड़ी शांति महसूस हुई उसको, वहां गया तो कंफर्ट एंड सोलेस, थोड़ा आराम और राहत। सोलेस मतलब यहाँ वर्ड हम हाईलाइट कर देते हैं आपके। सोलेस मतलब थोड़ी राहत, आराम, कंफर्ट एंड सोलेस, थोड़ा राहत महसूस की। इन अ बॉटल ऑफ विविडली, विविडली का मतलब यहाँ पर होता है जो विविडली कलर, कलर्ड, विविडली कलर्ड मतलब तड़कीले कलर, है ना, जो चमकदार ऐसा कलर होता है, चटक कलर जिसको कहते हैं हम। तो विविडली कलर्ड लेमन, lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebi। और लीफ फुल ऑफ मतलब लीफ फुल ऑफ हॉट मतलब लीफ फुल, वो जो जलेबियां दी गई थी वो पत्ते में दिया गया था। ओके, बनाना के पत्ते में दिया गया था, तो पूरे पत्ते से भरी हुई थी। पूरा पत्ता भरा हुआ था, कितना बड़ा होता है ना स्वीट जलेबी, जो जलेबी से वो पूरा पत्ता बनाना का भरा हुआ। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमनेड, है ना, उसने जस्ट उसने वो फिनिश ही किया था उसका लेमनेड मतलब लेमन का जूस। व्हेन ही सॉ एडवर्सरी कमिंग, एडवर्सरी का मतलब उसका प्रतिद्वंदी, अपोनेंट होता है ना हमारा विरोधी, है ना, विरोधी। इनेमी नहीं कह सकते, इनेमी मतलब दुश्मन, तो हम दुश्मन वर्ड नहीं लेते हुए ओपोनेंट होता है। ओपोनेंट विरोधी, उसका विरोधी होता है ना, फाइट में रेसलिंग करते तो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, ओपोनेंट होते हैं। ओके, तो हम यहाँ ये वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ओपोनेंट कमिंग डाउन ऑन अ रोड, तो वो रोड से नीचे आ रहा है, उधर रोड से चलते हुए इधर आ रहा है इसकी तरफ, ठीक है। हिज फर्स्ट इम्पल्स, पहला इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब यहाँ आवेश, गुस्सा होता ना, उसका पहला आवेश ये था, वाज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर, वहां से वो मुड़ जाए और कहीं और देखे, मतलब मुड़े वहां से, उसकी तरफ नहीं देखते हुए कहीं और देखे। हिज सेकंड टू थ्रो द लेमन, लेमनेड बॉटल एट हिज एनेमी, है ना, एनेमी एडवर्सरी भी कह सकते हैं, ओपोनेंट की। दूसरा क्या इम्पल्स था उसका, आवेश मतलब गुस्सा, ये था दूसरा कि वो उसके ऊपर वो जो बॉटल है ना, लेमोनेड का बॉटल, वो उसके ऊपर फेंक दे। बट ही डिड, बट ही डिड नाइदर ऑफ, ना तो उसने यह किया, नाइदर मीन्स ना तो यह, और ना ही, देखिए ये आ रहा उसका ओपोनेंट मतलब उसका जो विरोधी था ना, एनिमी कह रहे थे हम जिसको। और ये यहाँ कर बैठ के जलेबी, देखिए मैं बनाना लीफ है, इसमें जलेबियां है, ये बॉटल है जो उसने खाली कर दिया पीकर, है ना। ओके, तो दीज थिंग्स, ना ही तो वह दो वस्तुएं। इंस्टीड ही स्टूड हिज ग्राउंड, एंड इंस्टीड, ओके, इसके बजाय ही स्टूड हिज ग्राउंड मतलब वहां डटा रहा, वहीं बैठा रहा, वहीं रहा वो। स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब हम किसी को वो करते हैं ना, जिसको हम ये कहते हैं कि स्कोल्ड करना, स्कोल्ड मतलब उसकी तरफ
घूर कर देखना। तो वो जो है ना गुस्से से देखना किसी की तरफ, है ना, एंग्री होकर देखते हैं ना हम किसी को, तो उसको कहते हैं हम स्कॉल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, जो उससे वहां से जो गुजर रहा था ना, एडवर्सरी मतलब उसका अपोनेंट, प्रतिद्वंदी। एंड द वॉरियर सेड नथिंग, जो वॉरियर था ना उसने भी कुछ नहीं कहा, आइदर बट स्कॉल्ड बैक विथ इक्वल फेरोसिटी, मतलब वो भी क्या करा, उसने भी इक्वल फेरोसिटी से, मतलब उतनी ही फेरोसिटी, इक्वल फेरोसिटी से, इतने ही क्रोध से उसने भी इसको वहां से गुजरते हुए इसको स्कॉल बैक, गुस्से से देखा इसको। ओके, उसने भी इतने ही गुस्से से देखा। द नेक्स्ट डे वाज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, अगले दिन भी इतनी गर्मी थी जितने पिछले दिन थी। रंजी फेल्ट वीक and lazy and not at all eager for a fight, मतलब जो रंजी है वो कमजोरी महसूस करता है, ओके, सुस्त महसूस करता है, एंड नॉट एट ऑल एगर फॉर फाइट, एगर मतलब उसकी इच्छा भी नहीं है, एगर मतलब उसकी वो इच्छुक भी नहीं है लड़ने के लिए। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर, स्टिफ मतलब उसकी बात, जैसे कल इनने खूब आपस में झगड़े थे तो स्टिफ हो गया, है ना, कोई काम हम बहुत ज्यादा अधिक काम कर लेते हैं ना, अधिक वर्क कर लेते हैं, हार्ड वर्क, तो हमारा जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती। शोर, शोर में से यहाँ पर उसको दर्द होता है, तो जब बॉडी अकड़ जाती तो शोर होता है। एंड शोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, प्रीवियस डे मतलब कल ये आपस में लड़े थे ना उसके कारण, एनकाउंटर मतलब प्रीवियस डेज एनकाउंटर जो वो एक कल हुए थे उसके कारण इसका शरीर जकड़ गया था और दर्द हो रहा था, दर्द था इसको शरीर में। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, पर वह चैलेंज को जो है रिफ्यूज नहीं कर सकता था, है ना, नॉट टू टर्न अप एट, ओके, नॉट टू टर्न अप, नॉट टू टर्न अप मतलब वह उसको क्या कर सकता था, ऐसा भी नहीं कर सकता था कि वह वहां पर प्रेजेंट ना हो, है ना, वहां उपस्थित ना हो। एट द पुल, पुल पर वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट, है ना, तो ये क्या होगा, ये इस बात का लिए स्वीकृति, अगर उपस्थित नहीं होना पुल पर तो इस बात की स्वीकृति हो जाती, किस बात की, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, पराजय की स्वीकृति हो जाएगी। तो ये ऐसा भी नहीं चाहता था कि वहां पर नॉट टर्न अप का मतलब एपियर होना या प्रेजेंट होना, कि वहां प्रेजेंट नहीं हो, अगर प्रेजेंट नहीं हो तो क्या मान लिया जाए कि पराजय मान लिया जाता है। तो फिर क्या करें, from the way he felt just then he knew he would be beaten in another fight। तो अब वो फ्रॉम द वे ही फेल्ट, वो रास्ते में ये महसूस करता, जस्ट देन ही न्यू, कि इतना ये जान लिया जाएगा कि ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, तो दूसरी फाइट के लिए तैयार हो जाना। बट ही कुड नॉट एक्वेंस, एक्वेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, बट ही कुड नॉट एक्सेप्ट, तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ता है तो एक तरह से हार हो जाएगी, और हार हो जाएगी तो फिर कभी लड़ भी नहीं पाएगा, अनदर फाइट भी नहीं कर पाएगा, तो वो ऐसा नहीं चाहता था। तो बट ही कुड नॉट एक्सेप्ट, है ना, ये एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पर ही कुड नॉट एक्सेप्ट इन हिज ओन डिफीट, मतलब वह उसकी हार नहीं स्वीकारना चाहता था। अब ही must defy his enemy to the last or outwit him, for only then could he gain his respect। तो अब वो ये कहता है, तो बट ही कुड नॉट, अब ये चाहता है ही मस्ट डिफाई, तो उससे लड़ना चाहिए, हिज एनिमी टू द लास्ट, आखिर तक। और
क्या करना चाहिए, आउटविट, या फिर क्या करें, उसको मात दे दे। मात देना होता है ना चतुराई के साथ, जिसको हम कहते हैं, गुपचुप तरीके से उसको मात दे दें। फॉर ओनली देन कुड ही गेट हिज रेस्पेक्ट, और यही एक रास्ता है जिससे वह रेस्पेक्ट प्राप्त कर सकता है। ही ओके, इफ ही सरेंडर्ड नाउ he would be beaten for all time, मतलब अगर उसने अभी सरेंडर कर देता है वो, तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, मार मतलब हार मान ली जाएगी, या हमेशा के लिए उसको मारा जाएगा। बट टू फाइट एंड बी beaten today left him free to fight and be beaten again। तो यदि वो क्या करता है, बट फाइट एंड बी बीटन, यदि लड़ा और मारा उसको, टुडे, तो आने वाले दिनों के लिए क्या होगा, लेफ्ट हिम फ्री, वो आने वाले दिनों के लिए फ्री होगा, काय के लिए, फाइट एंड बी बीटन अगेन, फिर लड़ने के लिए, फिर मारने के लिए उसको वह फ्री होगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हार नहीं मानना चाहिए, उसको लड़ना चाहिए, सामना करना चाहिए। अगर सामना नहीं करेगा तो वो हमेशा के लिए हार जाएगा। और यदि अभी लड़ता है, वो फाइट भी करता है और मार भी खा लेता है, तो वो फिर आज हार हो जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों के लिए फिर वो फ्री होगा, फिर से फाइट करने के लिए, फिर से मारेगा। ओके, एज लॉन्ग एज ही फॉल he had a right to the pool in the forest। तो एज लॉन्ग एज आगे के लिए भी वो उसके लिए लड़ेगा, और उस पर अधिकार के लिए ही हैड राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, उसको जो पूल है जंगल में, उसका उस पर अधिकार होगा। ही वाज ओके, गो टू नेक्स्ट पेज। ओके, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ही वाज हाफ हॉपिंग, है ना, मतलब कैसा, हाफ हॉपिंग मतलब उसको आधा विश्वास, हाफ हॉपिंग, ही वाज हाफ हॉपिंग मतलब उसको पूरा विश्वास नहीं है, आधा ही विश्वास, दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, क्या, कि वो जो वॉरियर है ना, वो उसको चैलेंज को भूल गया होगा, ऐसा इसको आधा विश्वास। बट दीज होप वर डेस्ड, डेस्ड मतलब यह जो उसकी होप थी ना, डेस्ड मतलब उसको आघात पहुंचा। व्हेन ही सा हिज ओपोनेंट, इसको विरोधी को जब उसने देखा, सिटिंग स्ट्रिप टू द वेस्ट, है ना, क्या, उसकी जो वेस्ट है बनियान में, उसको देखा वहां पर, स्ट्रिप टू द वेस्ट मतलब कमर कसकर उसने कमर कसते हुए वहां पर देखा। ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पुल, है ना, पुल के अदर साइड पर उसने अपने अपोनेंट को, मतलब अपने विरोधी को देखा। ये देखिए यहाँ पर वो अदर साइड में वो खड़ा हुआ है वहां, ठीक है, तो शॉक्ड हो गया। अब फिर क्या होता है, सिटिंग अपोनेंट अदर साइड, द वॉरियर रब इज, द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, रबिंग मतलब तेल को रगड़ कर लगाना, रबिंग मतलब मसल मसल के तेल लगाना, कहाँ लगा रहा था, उसकी बॉडी पर। तो वॉरियर क्या कर रहा था, अपनी बॉडी पर तेल की मालिश कर रहा था। ही सॉ रंजी beneath द साल ट्री, उसने रंजी को साल की ट्री के नीचे देखा, एंड कॉल अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल, और जो पूल था ना उसकी उस तरफ से उसको चैलेंज किया, है ना, उसके लिए, फाइट के लिए। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, शाउटेड मतलब वहां से वो चिल्लाया, उस तरफ से, पुल के उस तरफ से। ओके, कि आप यहाँ आओ, है ना, कम ओवर ऑन दिस साइड, इस तरफ आ जाओ और क्या करो, फाइट, फाइट करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट, सबमिट मतलब उसकी बात को नहीं माना, टू एनी कंडीशन ले डाउन बाय हिज ओपोनेंट, तो उसने उसकी बात को नहीं माना। किसने नहीं माना, रंजी ने, रंजी ने उसकी बात नहीं माना। और वो क्या हुआ, कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक द इक्वल विथ इक्वल विगोर, विगोर का मतलब होता है इतने ही जोश से, इतनी
जोश के साथ ये भी चिल्लाया इधर से कि कम दिस साइड एंड फाइट, इस साइड आ जाओ और फाइट करो। ही शाउटेड बैक, है ना, वो भी इतनी ही जोर से चिल्ला। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, कॉल द अदर। फिर उधर से वो भी चिल्लाया कि स्विम अक्रॉस, तैर कर इधर आओ, एंड फाइट मी हियर, और यहाँ मुझसे फाइट करो, कॉल द अदर, और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, और शायद तुम, क्या है कि तुम तैर नहीं सकते हो इतना लंबा, ये पूल का इतना लंबा भाग है ना, उसको शायद तुम तैर नहीं पाते हो, ऐसा, मतलब ऐसा प्रश्न किया उससे। बट रंजी कुड हैव swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. सुपेरिटी मतलब अपनी क्षमता दिखा सकता है। तो वो जो है ना, वो तो कई बार ऐसा कर चुका है, कई बार जो विदाउट टेयरिंग का मतलब है बिना थके। ओके, विदाउट टेयरिंग मीन्स बिना थके, ऐसा वो कई बार कर चुका है जो रणजी है वो। और वो ऐसा, ये जो सुपरियरिटी है ना, वो उसको दिखा सकता। ओके, सो स्लीपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, मतलब स्लीपिंग आउट मतलब, इसका मतलब ही होता है, स्लीपिंग आउट मतलब उसने अपने बनियान को उतारते हुए, है ना। स्लीपिंग आउट इज वेस्ट, he dived straight into the water, cutting through it like a knife, and surfaced with hardly a splash. Splash, the warrior mouth hung open in amazement. तो फिर क्या करा उसने, रंजी ने, तो रंजी ने क्या करा कि बनियान को उतारते हुए, स्लिपिंग आउट मींस ही डाइव्ड स्ट्रेट, उसमें सीधा, इनटू द, डाइव्ड इनटू द वाटर, सीधे पानी में कूद गया, कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ, जैसे पानी के सब काटते हैं हम चाकू, ऐसा सीधा डालते हैं ना, ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल सीधे अंदर डीप में चला गया। सीधे जाते हैं तो सीधा चाकू ऐसा गिराते हैं हम, है ना, जो तीखी नोक होती है, तो वैसे अंदर चला जाता है। इसी तरह वो भी, सरफेस विद हार्डली अ स्लैप, जो सरफेस था ना, वो मुश्किल से स्लैप मतलब छपाक बोला था, क्योंकि वो तो ऐसे गया बिल्कुल चाकू की नोक जैसे अंदर पानी में जाती है, ऐसा गया। तो हार्डली अ स्प्लैश, छपाक, जो स्प्लैश में छपाक, बड़ी ही मुश्किल से छपाक भी आई हो, है ना, तो ऐसे वो अंदर चला गया जैसे, है ना, डाइव उसने करा था, डाइव। द वॉरियर माउथ हंग ओपन, मतलब हंग ओपन इन अमेजमेंट, उसका मुंह जो है आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। हंग ओपन मीन्स खुला का खुला रह गया, ऐसा, ठीक है। अरे ये तो इतनी शार्पली इसने डाइव किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर। ओके, यू कैन डाइव, he exclaimed, मतलब उसने इस बात का आश्चर्य किया कि क्या, मतलब तुम डाइव कर सकते हो, ऐसा वो जो था ना स्ट्रेंजर, वो लड़का दूसरा, इसको रंजी से ऐसा कहता है, मतलब ऐसा पूछा, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। इट इज इजी सेड रंजी, रंजी ने कहा ये तो इजी है। ट्रेडिंग वाटर, ट्रेडिंग वाटर का मतलब यहाँ पर ये होता है पानी में पांव चलाना, पानी में पांव चलाना, ट्रेडिंग वाटर, वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव, है ना, बिना वो दूसरा जो चैलेंज के उसके इंतजार के ही वो कहता है कांट यू डाइव, है ना, तुम डाइव नहीं कर सकते, ऐसा उसने पूछा। नो से द अदर, दूसरा जो लड़का है ना उसने कहा नहीं, आई जंप स्ट्रेट इन, मैं इसमें सीधे जंप लगा सकता, है ना, आई जंप स्ट्रेट इन, मैं सीधे जंप लगा। बट इफ यू विल टेल मी हाउ, यदि तुम मुझे ये बताओ कि कैसे, आई विल मेक अ डाइव, मैं डाइव कर सकता, आई विल मेक डाइव मतलब मैं डाइव करूंगा। अब देखिए यहाँ दोनों में जहाँ आपस में एक दूसरे के क्या थे, ये अपोनेंट थे ना,
अब दोनों में अब ऐसा फीलिंग आ रही है, दोनों एक दूसरे की हेल्प हेल्प का फीलिंग आ रही है इनमें कि क्या तुम मुझे सिखाओगे या बताओगे, तुम मुझे बताओगे, यू विल टेल मी हाउ, कैसे करते हैं, तो आई विल मेक अ डाइव, मैं ये डाइव करूंगा। इट इज इजी सेड रंजी, रंजी ने कहा यह तो इजी है, बहुत आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, है ना, ये इस तरह से बताता, स्टैंड ऑन रॉक, स्ट्रेच योर आर्म, ये बताता कि स्टैंड ऑन रॉक, स्ट्रेच योर आर्म, अपने हाथ ऊपर सीधे करो, आउट आर्म, योर आर्म आउट, एंड allow your head to allow your head to displace, है ना, displace your feet, और अपने जो जिसको हम ये कहें अपने सिर को कहाँ पर अलाउ करो, एकदम नीचे अपने पांव की जगह पर ले जाने के लिए अलाउ करो अपनी बॉडी को। तो ऐसा मतलब अपने पांव की जगह क्या ले जाना है, सिर। तो डाइव करते हैं तो ऐसा ही करते हैं ऊंची जगह से, तो ऐसे यूं हाथ ऊपर किया और पांव की जगह सिर हमको ले जाना है पानी पर। ओके, तो ऐसा इसने बताया, ऐसा करके बता रहा। देखिए ये द वॉरियर स्टूड अप, है ना, वो जो वॉरियर था ना वो इस तरह से खड़ा हुआ, स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच आउट हिज आर्म एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और अपने आप को पानी में गिरा दिया मतलब कूद गया अपने, ठीक है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज belly, मतलब वो पानी में जो गिरा ना तो अपने पेट के बल पर गिरा। तो विद द क्रैश, है ना, पानी का क्या हुआ, क्रैश हुआ, टूट जाना होता है ना जैसे पानी बहुत ज्यादा, दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, तो पानी जोर से उड़ा, बहुत जोर से आवाज आई, तो जो पानी वो बर्ड्स बैठे हुए थे ना वहां पर, वो क्या हुआ है, सब स्क्रीमिंग आउट चहचहाते हुए उड़ गए पेड़ से, ऑफ द ट्रीज, तो पेड़ से उड़ गए क्योंकि जोर से आवाज आई पानी। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, रंजी हंस हंस के बहुत क्या हो गया, मग्न हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, हंसी में बिल्कुल खो गया, क्योंकि ऐसा ये गिरा पानी पे छपा, जोर से पेट में भी लगी होगी बेचारे को, तो ये खूब हंसा। तो ओके, रंजी इस बात पर खूब हंसा। देखिए नेक्स्ट पेज, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, he asked as the warrior came to the surface, spouting water like a small well, है ना। तो ये उसको कहता है कि क्या तुम पूल को खाली करना चाहते हो ऐसा कूद के पानी में, ऐसा उसने पूछा। द as the warrior came टू द सरफेस, जैसे वो आता है बाहर वॉरियर, और स्पॉन्टिंग उसके मुंह में पानी घुस गया था, तो पानी कैसे निकाला उसने, वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, स्मॉल वेल जो छोटी वेल होती है ना वो कैसे पानी ऐसा करती है, ऐसा फुहारा बाहर अपने मुंह से निकालता है, स्पॉन्टिंग मुंह से फुहारा निकालना पानी। ओके, कैसे, लाइक अ स्मॉल वेल। ओके, वाजंट इट गुड, तो ये पूछता क्या ये ठीक नहीं था, तो आज द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, मतलब ऐसा बताकर कि जो उसने जो कार्य किया है ना वो बहुत अच्छा किया, ऐसा बताकर। तो देखिए फिर क्या होता है, गुड, हम नॉट नॉट वेरी गुड, रंजी ने कहा यह ठीक नहीं, ऐसा इसने, नॉट वेरी गुड सेड रंजी, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तो तुम्हें और अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है ना। सी आई विल डू इट अगेन, देखो मैं फिर से करता हूँ, है ना, मैं फिर से करूंगा, तुम देखो। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक, फिर अपने आप को ऊपर पुलिंग अप करा मतलब रॉक पर गया, ही एग्जीक्यूट मतलब उसने किया, ऐसा डिड एग्जीक्यूटेड मतलब ऐसा किया, अनदर परफेक्ट डाइव, फिर एक दूसरी परफेक्ट डाइव की उसने, एग्जीक्यूटेड मतलब करना, डिड द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, है ना, जो दूसरा लड़का था वो इंतजार कर रहा था कि ऊपर आए क्योंकि डाइव किया तो अंदर चला गया, बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड,
और वह जो अंदर ही अंदर तैरता हो गया, सर्कल मतलब इधर उधर उधर घूमता है, और उसके पीछे पानी में निकला हो। कहाँ पर निकला? उस जो लड़का खड़ा था ना उसके पीछे। हाउ डिड यू डू दैट? आज द एस्ट्रोनाइज यूथ, मतलब वो एस्ट्रोनाइज यूथ मतलब वो आश्चर्यचकित लड़का है ना, सरप्राइज, क्योंकि उसको तो आश्चर्य लगा था कि तुमने ये कैसे किया। हाउ डिड यू डू दैट? ये कैसे किया तुमने? तो आश्चर्यचकित यूथ है, उसने उसको रंजित से पूछा, कांट यू स्विम अंडर वाटर? तुम क्या पानी में तैर नहीं सकते? रंजी ने उससे पूछा। ओके, आज रंजी, नो बट आई विल ट्राई। नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा। द वॉरियर मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू plunge to the bottom of the pool, and indeed the thought he had gone right down, though his bottom, like a duck, remained above surface. तो फिर उसने क्या था, जो वॉरियर था ना, उसने अपना टर्मेंडस मतलब बहुत अधिक जोर लगाया, एफर्ट जो है कोशिश करी। तो टू प्लंज मतलब उसमें प्लंज मतलब कूदना, क्या करना? प्लंज का मतलब होता है उसमें कूद जाना। ओके, तो उसने बहुत कोशिश करी, जोर लगाकर, ट्रेमेंडस मतलब बहुत अधिक, जबरदस्त एफर्ट लगा टू प्लंज, कूदना, उसमें कूदने की, टू द बॉटम ऑफ द पुल, पुल के बॉटम पर, एंड इंडीड द थॉट, है ना, थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, तो उसने ये सोचा कि मैं सीधे चला जाऊंगा। दो हिज बॉटम, यद्यपि जो उसका बॉटम था ना, लाइक अ डक रिमेंड है वो सरफेस, जो उसका पीछा था, पीछे का भाग, बदक का कैसा पीछे का भाग ऊपर रह जाता है, तो ऐसा इसका वरियर का भी भाग जो था वो पीछे रह गया। इसने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, फिर भी उसका पीछे का भाग ऊपर ही रह गया, सरफेस पर, एबो सरफेस। रंजी हाउआ डिड नॉट डिस्करेज हिम, जो रंजी है ना, वो हालांकि वो उसको डिस्करेज नहीं किया उसने, किसको? जो वॉरियर था उसको डिस्करेज नहीं किया रंजिन। इट वॉज नॉट बैड, उसने यूं कहा, ये बुरा नहीं था, ही सेड, रंजी ने ऐसा कहा, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, पर तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ओके, यू विल यू टीच मी? क्या तुम मुझे सिखाओगे? आस्क हिज एनिमी, उसका जो वो जो अपोनेंट है, एनोमी मतलब दुश्मन, जो आपस में झगड़े थे ना, तो वो उसको पूछा, उसको पूछा कि क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ यू लाइक आई विल टीच यू, यदि तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, है ना, तुम्हें मुझे सिखाना ही पड़ेगा। इफ यू डू नॉट टीच मी, यदि तुम मुझे नहीं सिखाते, आई विल बीट यू, तुम्हें मैं पीटूंगा, बीट यू मतलब मारूंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम रोज आओगे और मुझे रोज सिखाओगे? ऐसा पूछता। इफ यू लाइक सेड रंजी, रंजी ने कहा, यदि तुम चाहो तो। दे हैड पुल्ड themselves आउट ऑफ द वाटर, वो दोनों ही फिर अपने आप को पानी से बाहर निकल आते हैं बाहर, एंड वर सेटिंग साइड बाय साइड ऑन स्मूथ ग्रे रॉक, जो स्मूथ ग्रे रॉक है ना, उस पर ये दोनों एक दूसरे के पास में ही बैठ जाते हैं। और ये कहता, माय नेम इज सूरज, सेड अ वॉरियर, वो वॉरियर था ना, अभी तक हमको नाम नहीं मालूम था, लेकिन उसका नाम क्या है इसने बता दिया। तो वॉरियर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ वॉरियर? तो ये यू शुड, है ना, यू कैन मेक अ क्वेश्चन एंड आंसर आल्सो। तो द नेम इज, द वॉरियर नेम इज सूरज। ओके, तो व्हाट इज योर, अब ये इससे पूछता आपका क्या है, तुम्हारा क्या? इट इज रंजी, मतलब ये शॉर्ट में ही बात जो हम करते हैं ना, यूजुअली जो बात हम इंग्लिश में टॉक करते हैं तो हम ऐसा ही कहते हैं, है ना, माय नेम इज रंजी, ऐसा नहीं कहते, इट इज रंजी। ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट, है ना, ये पूछता, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं क्या बहुत शक्तिशाली मजबूत हूँ, आई एम नॉट, ऐसा फिर पूछता भी, क्या मैं नहीं हूँ?
ऐसा। आज सूरज ने इसको पूछा। बैंडिंग हिज आर्म, ऐसा उसके आर्म जो हाथ है ना, ऐसा उसको जैसे मसल्स दिखाते हैं ना अपन, हाथ मोड़कर ऐसे मसल दिखा करके था वो। बैंडिंग हिज आर्म सो दैट अ बॉल ऑफ मस्क स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, उसकी जो सफेद जो फ्लैश वो थी ना, वो दिखाते हुए। आर यू स्ट्रांग सेड रंजी, रंजी ने उसको कहा क्या तुम स्ट्रांग? तो यू आर अ रियल पहलवान, तुम तो रियल पहलवान हो। पहलवान है ना इटैलिक फॉन्ट में इसलिए क्योंकि इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये हिंदी का है। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, मैं एक दिन जो दुनिया का क्या बनूंगा, वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। रेसलर, रेसलर बनूंगा, है ना। रेसलर जो होता है जो कुश्ती लड़ता है ना, वो। सेड राजू, राजू ने ऐसा उसको कहा। स्लैपिंग हिज थाई, मतलब उसकी जांग पर ऐसा स्लैप मारते हुए, ओके। विच शुक, है ना, जो कि उसने स्लैप मारा ना जांग पर, तो वो शुक मतलब हिल गई। विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, के हाथ के इम्पैक्ट से हिल गई जांग। तो ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ट थीन बॉडी, जो रंजी की थीन बॉडी थी ना उसकी तरफ उसने कैसे देखा, क्रिटिकली एट द रंजीज हार्ट थिक बॉडी। यू आर क्वाइट स्ट्रांग योरसेल्फ, है ना। ही कंसेंटेड, कंसेंटेड उसने उसको ऐसा आ, आ, उसकी बात, ही कंसेंटेड मतलब किसी बात के लिए राजी हो जा, राजी हो। बट यू आर टू बोनी, पर तुम बहुत ही बोनी, बोनी मतलब दुबले पतले हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मैं जानता हूँ तुम लोग ज्यादा खाते नहीं हो। ये रंजी से कहता है, कौन कहता है, सूरज। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए और मेरे साथ में खाना खाना चाहिए। आई ड्रिंक वन शेर, I drink one share of milk every day. One share means less than 1 liter. बेटा ये ओल्ड यूनिट है, अभी हमारी यूनिट है ना 1 लीटर। ऐसा पहले पुराने समय में एक शेर चलता था, तो वो 1 लीटर से थोड़ा कम होता था। ओके, 1 शेर, तो हम अप्रोक्सीमेटली मान ले आज 1 लीटर। ओके, वी हैव गॉट आवर ओन काउ, हमारे पास हमारी अपनी गाय है। बी, बी माई, गो टू नेक्स्ट प्लीज बी। ओके, बी माई फ्रेंड, मेरा दोस्त बनो। ऐसा देखो, जहाँ एनिमी थे एक दूसरे के ओपोनेंट थे, है ना, एडवर्सरी थे। अब क्या वो दो पहल कर रहा है वो, है ना, सूरज कि मेरा दोस्त बनो। एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, और मैं तुम्हें अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। देखो ये अपने आर्म्स को इस तरह से करके बता रहा है, इसको किसको बता रहा है, रंजी को। और तुम मुझसे दोस्ती करो और तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, यदि तुम मुझे पानी के अंदर तैरना सिखाओगे तो मैं तुम्हें क्या बना दूंगा, एक पहलवान बना दूंगा। दैट इज फेयर इजंट इट, है ना, ये ठीक रहेगा ना, क्या ठीक नहीं है, ठीक है, ऐसा कहता है वो, ये ठीक है ना, इजंट इट, क्या ठीक नहीं है, ऐसा पूछता है। दैट इज फेयर, हाँ ये ठीक है, सेड रंजी, है ना। दो ही डाउट इफ ही वाज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्शन, क्या ये जो एक्शन है ये क्या बेटर है जो वो सिखाएगा उससे, तो ऐसा ही सोचता है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड, जो सूरज है वो अपना हाथ इसके ऊपर, है ना, रखता है, किस पर, रणजी के ऊपर। आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड नो, यस, अब हम दोस्त हैं, है ना, यस, हाँ, ऐसा बोलता है। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट, है ना, एक दूसरे के ऊपर अनफ्लेंचिंग आइज, अनफ्लेंचिंग आइज मतलब आंख बंद किए बगैर, है ना, पल के झपकाए बिना एक दूसरे पर देख, एक दूसरे को देखते हैं। एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, और इस क्षण में, इन क्षणों में
उन दोनों में क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग हुआ बोर्न, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को प्यार करना, वह जन्म ले लिया। ठीक है, उसने जन्म ले लिया। अब देखो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। वी आर फ्रेंड्स, रंजी, हम दोस्त हैं, रंजी ने कहा। द birds had settled again इन द ब्रांचेस, जो पक्षी थे वो वापस अपने जो पेड़ की ब्रांचेस है ना वहां आकर बैठ गए। एंड द पूल वाज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द साल ट्री। लिम्पिड मतलब वही बिल्कुल क्लियर, एकदम साफ सुथरा पानी, है ना। जो हो गया, पक्षी भी आकर बैठ गए, पानी भी एकदम शांत, बिल्कुल, और बिल्कुल क्लियर। शेड ऑफ द साल ट्री, काय की शेड थी वहां, साल ट्री की। ओके, इट इज आवर पूल, अब ये कहते हैं कि ये हमारा पूल है। सेड सूरज, सूरज ने कहा, nobody else can come here without our permission, who would dare, है ना, कोई नहीं आ सकता हमारी इजाजत के बगैर यहाँ। हु डेयर, कौन हिम्मत करेगा, ऐसा कहता। हु डेयर, सेड रंजी, रंजी ने भी ऐसा कहा कि कौन हिम्मत करेगा। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वन द डे, मतलब इस तरह उन्होंने क्या करा, उस दिन को उन्होंने जीत लिया। मतलब यहाँ कहने का मतलब, कोई कार्य करो तो आपस में लड़ने के बजाय किसी कार्य के लिए लड़ो। देखो ये इन्होंने भी ऐसा ही किया। तो इससे ये हमको स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि कोई किसी कार्य को के लिए लड़ने के बजाय उस कार्य के लिए लड़े हम, मतलब मिल के काम करें उस पर, है ना। ऐसा विरोधी बने नहीं, एक साथ मिल के कोई कार्य करें। तो ये हमको सिखा था। इसके जो ऑथर है वो रस्किन बॉन्ड है। ओके गाइस, ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है। आपको इससे रिलेटेड इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस chapter, you can send me in chat box. I will clear your doubts. Okay guys, have a nice day.